First of all, I want to ask a question that what is politics of fund? What is politics of fund? जो भी बोलेगा मैं चाहूंगी कैमरा ऑन करके बोलिए। हर दिन कैमरा ऑफ रखते हैं, कम से कम एग्जाम टाइम कैमरा ऑन रहता तो अच्छा लगता। ठीक है, बोलिए। चलिए, व्हाट इज पॉलिटिक्स ऑफ फंड? व्हाट हैपेंड? किसी को याद नहीं है? नोबडी इज एबल टू रिप्लाई। अविका, अन्वेषा, कृतिन, What do you mean by politics? अविका बाहर हो गई। बोलो, what is politics of fund? फर्स्ट क्वेश्चन में ही गड़बड़ किए, नहीं बोल रहे हो। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट मीन्स क्या होता है? बोलो जल्दी, मैंने अंडरलाइन करवाया है। कृतिन, Politics of front are formed before elections to contest collectively. ठीक है? One or more party join hands together and contest the election collectively. This is called politics of front. Understood? And what do you mean by, next question is, what do you mean by coalition government? What do you mean by coalition government? Nobody is replying. Coalition government क्या है? When one or more party join hands together, when no party gets majority. Yes, ma'am. The government headed by such. हाँ, पूरा बोलो, पूरा बोलो। आपको तो पढ़ के आने बोली थी। Ma'am, the leader two or more parties come. Ma'am, the leader of two or more parties combine together or an alliance is to become a prime minister to form a government. And the government headed by such prime minister is called coalition government. Yes. तो आप लोग इतने दिक्कत क्यों हो रही है? तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट कब बनते हैं? कोalition गवर्नमेंट कब बनते हैं? पॉलिटिक्स ऑफ some politics of front before election. Before the elections and government After the election. Yes. Question: mention any 5 basic features of India's foreign policy. ये जो करवा रही हूँ this worksheet, it is very very important. All the Please repeat the question. important answers मैंने पूछे हैं। बोलिए, बेसिक फीचर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी याद करके बोलिए। एक फ्लावर बने हुए थे, उसके बने। Belief in United Nations and non-aligned movements. हाँ, क्या? ma'am, Panchsheel. Believe in United Nations and non-aligned movements. Promotion of world peace. Non-colonialism and non-imperialism. We want friendly relation with
ठीक है। और उसका बोलिए कि हम लोग आर्म्स एंड वेपन्स बनाने में या कुछ में या उसको शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते। 2 वर्ड में आप जवाब दीजिए, 2 words। मैम एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म। अलग चीज है, वो अलग चीज है। और जो आज बात मैं कर रही हूँ वो अलग चीज है। रीजनल कोऑपरेशन भी डिफरेंट थिंग। वेरी गुड। रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल जो एरियाज हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। वो है डिसआर्मामेंट। हम लोग we will not join any group। नन अलाइनमेंट एक फीचर है, पंचशील एक फीचर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपको 7 फीचर्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। एक एक करके बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? Ma'am, it is related to production of crops that was introduced in 1864. And ma'am, white revolution is related to the production of milk. यस, हम लोग बुक में ही दिया हुआ है, बोल देते हैं, पीछे बुक में दिया हुआ है कि शूट अप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड हाउ pesticide HYB seeds, the agricultural production shoot up and we get the yield qualitatively and quantitatively better than earlier. It is called green revolution। उसी तरह से जो भी जिसने भी बताया कि milk production when shoot up, it's called white revolution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the first governor general of, देखो, independent India? First governor general of independent India। Lord Mountbatten। Lord Mountbatten। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबैटन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? मैम चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड आता है, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स आते हैं या सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स। वो एक मिक्सचर है। इस तरह से आपका एग्जाम प्रिपरेशन मैं रोज करवाऊंगी। एवरी डे आई ब्रिंग डिफरेंट सेट एंड 10-12 सेट करा लेने के बाद मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, who framed the Constitution of India? B.R. Ambedkar from the Constitution of Constituent Assembly। Constituent Assembly। नहीं, ठीक से बोलिए। ये कोई बच्चे का क्लास नहीं है कि बस एक तो वर्ड बोल दिए तो हो गया। ठीक से बोलिए। The Constitution was framed by Constituent Assembly। Constitution of India। Constitution of India। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके लिए आप वो वाला पेज देखिए कैसे, किस चैप्टर में था, जल्दी से निकालिए वो चैप्टर। सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक। Yes, ma'am. दिखाओ, जल्दी पढ़ के बोलो, जल्दी बोलो।
ये रहा। The Constituent Assembly was an indirectly elected यहाँ body. लाइन करो, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। आप लोग सारा क्वेश्चन वीडियो देख करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके आंसर किस पेज में है वो भी लिखिएगा। मेहनत कीजिए तब जाकर के जंग में जीतिएगा ना, ऐसे कैसे? हमारा हाथ नहीं है, ये तो सीएमसी से आएगा क्वेश्चन, हम लोग थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। 8 फाइनल है, 8 बोर्ड है आपका। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ से देखिए पेज नंबर 185 में है कि Constitution of India is the result of serious deliberations of a representative body called the Constituent Assembly, which was an indirectly elected body. How? ये हो, ठीक है, ये दोनों आंसर, दोनों लाइन समझ में आया? कितने लोगों ने लिखा है? हैंड ये दिखाओ, कितने लोगों ने लिखा, मेरे कहने पर नोट किया इस क्वेश्चन को? ओके, अन्वेषा, सृजा ने भी किया, सौम्या भी किया, अपूर्वा, कृति, सृष्टि, वंशराज, वेरी गुड, वेरी गुड। पेंसिल हाथ में लीजिए, नोट कीजिए कि इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन के ऐसे आंसर्स लिखने होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ढेर सारे हैंड दिख रहे हैं। ओके, स्टॉप स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड regional party. And the political party at the national level is called national party. हाँ? For example, Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, and the political parties at the regional or state level are called regional political parties. For example, ma'am RJD and ma'am RJD. Ma'am, I don't remember another all examples. Ma'am, TMC. आंसर नेशनल में कांग्रेस, TMC. भारतीय जनता पार्टी। ओके, और हो सकता है कि पार्टी के नाम दे दे और आपको पूछे ये रीजनल है या नेशनल। ठीक है, अच्छा हो गया ये बात आपकी। अच्छा आंसर, गुड आंसर। अब हम लोग इस साइड चलते हैं। The architect of India's foreign policy, who was known as the architect of Repeat. foreign policy? Jawaharlal Nehru. Yes, Jawaharlal. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Next, name states which joined India after military action. The states of Junagadh Best. and Hyderabad Junagadh joined and India Hyderabad. after military action. Hyderabad joined after military action. Next question, what is the meaning of dominion? Indian dominion? Rule. हाँ बताइए। Ma'am, an independent state, or ma'am, the state which has its own rule. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और बुक में दिए हुए हैं इसके आंसर। Right of governing and controlling. सृजा ने सही बताया, द पावर और राइट ऑफ गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग। जिसके पास राइट है, अधिकार है, किसका? गवर्निंग और कंट्रोलिंग इज कॉल्ड डोमिनियन। डोमिनियन ऑफ इंडिया, सेल्फ रूल बोला, ठीक है। हाँ, उस समय इंडिया के पास क्या हो गया? पावर ऑफ कंट्रोलिंग Governing. and governing. Very good. Next है, what you mean by princely states? आपने पढ़ा 560 princely states join India.
Princely state means? Ma'am, these They are Indian Indian states have states. native rulers who had accepted British paramountcy. जिसमें called एक्सेप्ट princely state. ब्रिटिश लोगों के अंडर में जो बट इंडियन स्टेट अभी भी जहां पर की नेटिव रूलर थे वो हो गए थे प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, अब चूंकि मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस आपको भेजी नहीं थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स इंडिया विजन 2020। आप उस पेज को निकालिए 180 ठीक है। तो फर्स्ट है क्या कि टू रिमूव इलिटरेसी, टू टैकल पॉपुलेशन ग्रोथ, इंप्रूविंग हेल्थ एंड, आप लोग लिख रहे हो, improving health and nutrition of Indian, health and nutrition of Indians क्या क्या लिखे? फर्स्ट मैंने बोला, सब लोग लिख रहे हो पेंसिल से? पॉइंट नंबर 1 पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 टू रिमूव इलिटरेसी, सेकंड to tackle population growth, tackle, T-A-C-K-L-E, tackle population growth. Next, to improving health and nutrition of Indians. मैम सेकंड रिपीट करिए तो। सेकंड बोली थी टैकल पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट बोल रही हूं रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। रेजिंग RAISING, रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल and industrial productivity. मैम रिपीट कर दीजिएगा एक बार। किसको? अच्छा लिखा हुआ भेज दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, मत चिंता करो। जिन लोगों ने लिखा, कितने पॉइंट्स लिखे तुम लोग? 4 Ma'am, 4. 4 पॉइंट। Improve the education from basic to high-tech science. Improve the education from basic to high-tech, HI high, छोटे सा हाइफन, TECH high-tech, science and technology. Science and technology 5 होगा, 5 नंबर में आएंगे तो आप लिख देना। ठीक है। अब लास्ट, why did India opt for a democratic setup? In your opinion, how far have we succeeded in this respect? ये लाइन देखो तो, इंडिया aims at vesting sovereign power in his hand. देखा,
छोड़ो, लिखा हुआ भेज दूंगी। India aimed at vesting the sovereign power in the hands of the people, hence India opted for a democracy. Yes, I think democratic setup has succeeded in India. We have a strong, honest, quick judiciary. It set up big factories, but in some time we have some, ये भेज दूंगी लिखा हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट डे के लिए हम लोग क्या रखेंगे? नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर रखिएगा? Related to geography. One. Nationalist One. movement. Nationalist movement, very good, nationalist movement, good. So many types of questions, मैं बोली थी कि उस चैप्टर से क्वेश्चन भरे रहते हैं, तो आपका कल होमवर्क है नेशनलिस्ट मूवमेंट, आप लर्न करके आइएगा। बता देती हूँ कौन कौन क्वेश्चन लर्न करना है, वो भी बता देती हूँ, ठीक है? आज से पहले चलो तुम लोग। हाँ, नहीं बताऊं? बता दो ना, क्या बोल रहे हो? Yes, ma'am. बता देती हूँ। Ma'am, Civil disobedience movement. What do you mean by civil disobedience movement? या फिर सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी पूछूंगी, या फिर दांडी मार्च। How many followers were there? How did Gandhi ji break the salt law? ठीक है? Name two mass movement. बहुत तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। Describe Quit India movement. Name two mass movement, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आप बोल सकते हो। Why Gandhi ji call off this movement when it was at Geneva? क्यों कॉल ऑफ किए थे? Which due to which? Disobedience movement. Because Huh? policemen were killed Chori because there was a lot of violence. And due to territory of violence. Then Gandhi. Many policemen were killed. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ हुआ? नागपुर में। फर्स्ट हु फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पूछूंगी। फर्स्ट किम के अंडर में हुआ? उमेश चंद्र बैनर्जी। Who the retired British officer A.O. Hume, when कब हुआ? Set up 1885। मनी क्वेश्चंस के ढेर हैं। Congress were divided into two groups, moderates and radicals. What were the belief? कोई बच्चा वेट कर रहा है, अनिल कुमार, आशीष कुमार, ये कोई तरीका है? आज तक इसे ये भी पता नहीं है, जाने दो। तो what were the beliefs of the moderates? ये पेज नंबर। who was known as frontier Gandhi? तो उसमें होंगे आपके अब्दुल गफ्फार खान। साइमन कमीशन पे शॉर्ट नोट्स, लाहौर सेशन पे शॉर्ट नोट्स। what were the methods adopted in non-cooperation movement? तो ये सारा बॉयकॉट वर्ड याद रखना। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, बॉयकॉट ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट्स, renouncing of titles, Bonfires on foreign goods. boycott of foreign goods. हाँ, तो ये था methods of non-cooperation movement। फिर तीनों बोली तो ये खान है, ये क्वेश्चन आंसर्स के कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग के दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर कहीं से भी पूछा जाए, आज मैं तैयारी करवा दे रही हूँ, कल इसके टेस्ट ले लूंगी, और कल जब इसके टेस्ट लेती रहूंगी, इसके साथ इस चैप्टर का भी थोड़ा सा कनेक्शन रहेगा।
मत बोलना कि आपने तो उसको बोला था। आज ज्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, और कल से कोशिश करना कैमरा ऑन करके क्वेश्चन आंसर बोलिए, अपना बोलकर फिर कैमरा ऑफ कर देना। कभी तुमको सुकून दो कि यस मैम, यस मैम। हाँ मेरे सामने अच्छे से बोला है ना, बोल के बंद कर लेना, जब आप बोलने लगे तब ऑन करना, फिर बंद कर लेना, ठीक है। अच्छा क्या फिर बोली, हाँ फिर बोल रही थी कि फिर तीनों एक्ट, मॉलेमेंटो, मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और कल मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी पूछूंगी, बोली थी कि इस चैप्टर और इस चैप्टर दोनों का पूछूंगी, ठीक ना। वो फीचर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पेज नंबर आपके 173, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1973, 5 पॉइंट, बड़ा इजी है। इतने लोगों ने इंडिया को ज्वाइन किया, इतने लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जैसे ये एक्ट पास हुआ इंडिया आजाद हो गया, और क्या हुआ, और प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दिया गया कि कौन सा डोमिनियन वो ज्वाइन करेंगे। इतना ही तो है इसमें, ये तो बिल्कुल ही चिंता वाली बात, ये वाला को याद करना बड़ा आसान है। चलिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन पूछता है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी से लेकर के, तो वो है पेज नंबर 160 में, देख लो बाबू। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, मैं देख लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है कि नहीं। मॉडरेट्स मास टू गांधी जी, वर्ड गांधी जी टू मेन फीचर दिया हुआ नहीं है, ये बीच में से पूछ सकता है। गांधी जी का अराइवल से रिलेटेड, वो कब आए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उनका वेपन क्या था, सत्याग्रह। वो क्या क्या किए लिख देना कि 3 मास मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने ही स्टार्ट किया, एक लाइन ये भी लिख सकते हो। और उनका फर्स्ट मूवमेंट किसके सपोर्ट में था, सपोर्ट ऑफ पीसेंट, यस। और वो कौन कहलाता था, वो कहाँ पे हुआ, चंपारण इन बिहार। चंपारण इन बिहार। और दूसरा वो क्या किए, उसके बाद वो क्या किए, फोर्स द ब्रिटिशर्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो। इंडिगो फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उगाने को फार्मर्स को, और उसके प्राइस बहुत कम देते थे, तो इन्होंने फोर्स किया कि उसकी प्राइस को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ स्टार्ट किया, 2 व्यक्ति स्टार्ट किए, कहाँ कहाँ किए, सो भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बंगाल डिवीजन कब हुआ, किसने करवाया, उसके रीजन क्या दिए, एक्चुअली उसकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। रीजन दिए कितने बड़े प्रोविंस को इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट रेवेन्यू, किसने किया, लॉर्ड कर्जन। कब किया, 1905। और उसके इफेक्ट क्या हुए, किस तरह से इंडियंस अपना गुस्सा, एंगर या डिससैटिस्फैक्शन दिखाया, तो दैट डे वाज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ मोर्निंग। मोर्निंग MOURNING मतलब शोक मनाया, ठीक है। और फिर बॉयकॉट, स्वराज, ये सब हुआ। रेडिकल लीडर्स के नाम कौन कौन है, सो याद करना। मॉडरेट लीडर्स के नाम कौन कौन है, सो याद करना। और पेज 157 ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछता है, और मार्किंग स्कीम करता है 6 into half 3, मतलब कि हाफ मार्क्स, 1 पॉइंट पर हाफ मार्क्स। आपको 6 पॉइंट्स लिखने होंगे, तभी आप 3 नंबर। ये चैप्टर 157 चैप्टर, मैं तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से बता रही हूँ, कल इसके होमवर्क मैंने दिए।
क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं ना? तो क्वेश्चंस इस चैप्टर के आप लर्न करो, ठीक है? अच्छा हो रहा है ना, आपका रिवीजन हो जा रहा है। आपका सोशल साइंस है, याद है ना? नेक्स्ट संडे आपका सोशल साइंस प्री बोर्ड है, ठीक है? अच्छा तो बताओ कि आप इस चैप्टर में से कुछ और तुम्हें पूछने हैं? हाँ, अभी और है। कांग्रेस reunited when Congress divided into two groups, when and where, और पीछे में इस चैप्टर के मैप दिए हुए हैं, पेज नंबर 172, पेज 172 मैप देख लो। फॉर्मेशन ऑफ on an outline political map of India, locate and label following places or states associated with the following: formation of Indian National Congress, Jallianwala Bagh massacre, division of Congress 1907, place associated with the calling of एक word of non-cooperation movement, Home Rule League मेंशन जब नहीं है, दोनों ही दिखाना होगा, महाराष्ट्र भी और मद्रास भी। महाराष्ट्र में ब्रैकेट में लिखने होंगे बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में लिखने होंगे मिसेस एनी बेसेंट। फिर कांग्रेस सेशन ऑफ 1920, ये नागपुर में आपको दिखाना होगा। टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सॉल्ट मार्च 1930, वो दांडी आपको गुजरात में सूरत में दिखाना होगा। इतने सारे आपके वो मैथ से रिलेटेड। और अब है कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट शोइंग द ईयर्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू देम। बताओ पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर हुआ? 1905। 1905। वेट, अब बताओ 1906 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ मॉयले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ? 1909। वेरी गुड। अब बताओ 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग। लखनऊ पैक्ट भी तो। लखनऊ पैक्ट। हाँ, अच्छा। रॉलेट एक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। मैम डॉलर 1919। मैम कितना? 1919 मार्ली मिंटो के साथ। 19 मार्ली मिंटो। मॉयले मिंटो बोलो। 19 क्या बोल रहे हो? 1919 में रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ। यस मैम। पेज नंबर कितना था हम लोग का? रॉलेट एक्ट था 1919, जिसने कहा हमने 9 सुना इसलिए ऑब्जेक्शन किया। 1919 और 1916 में होम रूल लीग भी होगा और लखनऊ पैक्ट भी 1916 में होगा। लखनऊ पैक्ट। जिसने कहा लखनऊ पैक्ट वो भी करेक्ट, और जो लखनऊ पैक्ट बोला वो भी करेक्ट 1916 में, और 1919 में रॉलेट एक्ट। ठीक है, अच्छा आप बोलो 1927। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। सिमोन कमीशन। ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942। 47 The Indian Independence Act. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। यस, तो ये फ्लो चार्ट, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। देखो 1905, 6, 9, 16, 1919, 1927, 1935, 1942, 1947, एकदम सीक्वेंस में एक के बाद एक दिया हुआ है, और उसके उसमें क्या क्या हुए सो दिए हुए हैं। ये है आपके फ्लो चार्ट।
एग्जाम में भी फ्लो चार्ट मिलता है और एग्जाम में एक और चार्ट मिलता है हैदर अली वाले चैप्टर से। क्या तो रहता है उसमें ईयर, उसके नाम, उसमें कौन कौन से वॉर हुए और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, ये एक कुछ था, याद नहीं आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग होमवर्क में लिख लीजिए चैप्टर नंबर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अलोंग विद चैप्टर 15 ऑल्सो। कोई नहीं बोलेगा कि हमने 15 नहीं पढ़ा था, चुप नहीं रहेगा। मैं चाहती हूं कि सारे बच्चे आंसर दे 1 by 1। कुछ बच्चे जो पूरे सेशन में मूक दर्शक बने रहे, वे लोग भी आंसर दीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तब एंड करूं? ओके, यस मैम। मैम हेलो। हाँ बोलो। मैम ग्रुप पर कुछ आया है, देख लीजिएगा। क्या आया बेटा? मैम सोशल साइंस 8 ABC में मैम ये स्टूडेंट लिखा है मैम, सिलेबस भेजे थे हम, फॉरवर्डेड सिलेबस। मैम लिखा है कि आदित्य आंसर भेजा है तो सही है, तो मैम एक बार आप चेक करके ना मैम यस लिख दीजिएगा। इसकी बात बार-बार क्यों लिखते हो कि अभी भी तो तुरंत तो मैं ये मैम फॉरवर्ड करती हूँ, अभी भी तो मैं फोटो डाली किसी का देखकर जो आया था। ठीक है, बता दूंगी, अभी भी तो डाली। इतने कंफ्यूज रहूंगी तो कैसे होगा? बार बार बता रही हूँ। हाँ 1 2 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, डिलीट चैप्टर 7, ठीक है, 9 10 डिलीट, 12 प्रोजेक्ट वर्क। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, हाँ चलो यस लिख दीजिए, यस। हाँ चलो बोले तो ठीक है। चलो अब खुद ब खुद ये बंद नहीं होते हैं, ये अब वो चीज नहीं रहा जूम में, ठीक ना? इसलिए एंड करती हूँ, दूसरे के फिर क्लास थोड़ी देर इंटरवल में शुरू होंगे।